नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ तिरुपति सर्स and this is my channel Tirupati Sir's Biology. In last lecture we have discussed about the different types of biofertilizers. In continuation with the previous lecture, in today's session we are going to discuss fungal biofertilizers. Right? यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है माइकोराइजा. माइकोराइजा का मतलब होता है फंगल बायोफर्टिलाइजर्स. दिस वर्ड माइको इट मीन्स फंगल. माइको का मतलब क्या होता है? फंगल. So don't be confused. Fungal biofertilizers are nothing but mycorrhiza, right? So let's have a discussion in today's session. First, we will discuss about the introduction to fungal biofertilizers. Then we will discuss the types of fungal biofertilizers. Then after we will discuss the different microbes which are being used as biofertilizers, right? So सबसे पहले देखते हैं कि fungal biofertilizers क्या है. Mycorrhiza is a fungus. It forms a symbiotic association with the underground parts like rhizomes and roots of higher plants which are occurring in thick humid forest. As we know that fungal biofertilizers जो है ये symbiotic association में present होते हैं roots and rhizomes के. Mainly जो higher plants होते हैं जैसे कि angiospermic plants, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के रूट्स और राइजोम्स के सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये फंगल बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द सिम्बायोटिक एसोसिएशन. इट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द प्लांट. यहाँ पे दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, रूट्स ऑफ द प्लांट एज वेल एज द फंगस. तो दोनों के एसोसिएशन से दोनों को बेनिफिट्स मिलते हैं. Now fungal biofertilizers और फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रैंक. सबसे पहले अल्बर्ट फ्रैंक 1885 में फंगल ये वर्ड को कॉइन किया था, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और वो स्पेशलिस्ट थे अपने काम में जो कि फंगस में. तो माइकोलॉजी उनका स्पेशलाइजेशन था जिनमें उन्होंने अपना वर्क किया. अभी फंगल बायोफर्टिलाइजर जो है ये दो तरह के होते हैं. एक होता है एक्टोमाइकोराइजा और एक होता है एंडोमाइकोराइजा, राइट? ये फंगस के दो मेन प्रकार है. लेट्स सी कि एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है और एंडोमाइकोराइजा क्या होता है. द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर. सो एक्टोमाइकोराइजा यहाँ पे जो फंगस है वो रूट के बाहरी सरफेस में ये अपना एक मैंटल बनाता है, एक शीत बनाता है जिसको अपन माइसेलियम शीत कहते हैं. वैसे जो एंडोमाइकोराइजा है ये अपना एग्जिस्टेंस जो है वो रूट के सेल्स के अंदर में बनाता है, या तो सेल्स के बीचों बीच बनाता है, दो सेल्स के बीच में, या सेल्स के अंदर में ये कुछ अपना एग्जिस्टेंस बना के वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, राइट? देखते हैं कि एक्टोमाइकोराइजा क्या है. दे हैव वेल डेवलप्ड माइसेलियम दैट फॉर्म्स अ मैंटल ऑन द आउटसाइड ऑफ द रूट्स. This increases absorptive surface area of the roots and accelerates uptake of water and the nutrients. जैसे कि सोडियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड पोटेशियम जो है इनका एब्जॉर्प्शन ये बढ़ाता है. जस्ट आई टोल्ड यू राइट नाउ एक्टोमाइकोराइजा क्या बताया. यहाँ पे डायग्राम के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. यस, दिस इज एक्टोमाइकोराइजा. यू कैन सी हियर. सो दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम. यू कैन सी दिस इज एक्टोमाइकोराइजा. सो ऑन द सरफेस ऑफ द रूट अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट? जिसको अपन कहते हैं फंगल शीथ. तो कंप्लीट सरफेस पे अगर आप देख रहे होंगे, कंप्लीट सरफेस पे ये पूरा रूट का स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं. दीज आर द सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. सो इट फॉर्म्स अ मैंटल ओवर दिस रूट सरफेस. ये रूट के सरफेस के ऊपर की मैंटल बनाता है. मैंटल इज नथिंग बट द फंगल शीथ, राइट? और इसके अलावा अगर आप देख रहे होंगे तो अंदर में एक हार्टिक नेट दिखाई दे रहा है आपको, राइट? तो इसमें क्या होगा, ये जो फंगल शीथ है जिसको अपन हाइफी भी कहते हैं, फंगल हाइफी, ये रूट के सरफेस से पेनिट्रेट होकर सेल के अंदर तक जाता है और सेल के बीचों बीच जाके वहाँ पे एक नेट तरह का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन कहते हैं हार्टिक नेट, राइट? सो एक्टोमाइकोराइजा बाहर के तरफ से ये धीरे धीरे पेनिट्रेट करके सेल्स के अंदर में जाएगा. ये सेल्स के बीचों बीच जाके इन बिटवीन द सेल्स और वहाँ पे एक नेट बनाएगा जिसको अपन कहते हैं हार्टिक नेट, राइट?
सो दिस इज अबाउट एक्टोमाइकोराइजा. देन एंडोमाइकोराइजा क्या कहते, किसको कहते हैं? इन द एंडोमाइकोराइजा दे ग्रो इन बिटवीन एंड विद इन द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट्स, जैसे कि फंगल हाइफी which penetrate the cells and form finely branched arbuscles intracellularly and form vesicles mostly in the intercellular spaces of cortical cells. Hence they are called vesiculo-arbuscular mycorrhiza. Nowadays इसको AM fungi भी कहा जाता है, that means arbuscular mycorrhiza भी कहा जाता है. Let's see कि endomycorrhiza क्या बताया मैंने आपको. जैसे स्ट्रक्चर में अगर आप देख रहे होंगे ऑन द राइट साइड इट इज गिवन द एंडोमाइकोराइजा. सो एंडोमाइकोराइजा का जो एग्जिस्टेंस है वो अभी अंदर की ओर रहेगा. एक्टो जो अपना एग्जिस्टेंस रूट सरफेस के ऊपर बना रहा था, अभी एंडोमाइकोराइजा जो है वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करके सेल के अंदर जाएगा या सेल्स के बीच में जाएगा या सेल के अंदर जाके वो अपना एग्जिस्टेंस बनाएगा. सो एंडोमाइकोराइजा में अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, लेट आई विल एक्सप्लेन. Yes, this is the structure. Now this is the structure where the fungus it get penetrate yes, here it is penetrating inside the cell. अगर आप देख रहे होंगे फंगस जो है, फंगस ये अंदर जा रहा है तो सेल्स के बीच इन बिटवीन द सेल्स इट गेट एंटर्ड इनटू वन ऑफ द सेल. व्हेन इट गेट पेनिट्रेट इनसाइड द सेल, जब ये सेल के अंदर में जाएगा तो ये अर्बस्कल बनाएगा. अर्बस्कल इज नथिंग बट द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, द ब्रांचेस. यहाँ पे देखो एग्जैक्टली आपको ब्रांचेस दिखेंगे. तो ये सेल्स के अंदर में जाके ऐसा कुछ ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं या स्टेम के ब्रांचेस होते हैं, उस तरह के ब्रांचेस बनाता है. इसको अपन कहते हैं अर्बस्कल, राइट. यही फंगाई जब सेल के अंदर में जाता है तो कुछ और तरह का भी स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन कहते हैं वेसिकल. हियर यू कैन सी. सो दिस इज वेसिकल जो ब्लैडर टाइप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे. सो फंगस जो है एंडोमाइकोराइजा, ये बाहर से ये फंगल हाइफी सेल्स के बीच में जाएगा इन बिटवीन द सेल्स और सेल के अंदर में जाके ये अर्बस्कल बनाएगा, मतलब एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, उसको अपन अर्बस्कल कहते हैं. और यही फंगल हाइफी इट मे फॉर्म सम ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन कहते हैं वेसिकल, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज yes, let's have next slide. Benefits of mycorrhiza. What are the benefits of mycorrhiza? This mycorrhiza it helps in the increasing absorption of the several nutrients, macro and micronutrients. They will also helps in increasing water uptake. तो ये कुछ एडवांटेज है, कुछ बेनिफिट्स है माइक्रोराइजा के थ्रू. एक तो ये न्यूट्रिएंट का अपटेक बढ़ाएगा, वाटर का भी अपटेक बढ़ाएगा. साथ साथ में ये माइक्रोराइजा कुछ हार्मोन्स सिक्रेशन करता है जिससे प्लांट को फ़ायदा होता है और उसकी प्लांट की ग्रोथ भी होती है, राइट. और एक पॉइंट अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इट ऑल्सो ऑफर प्रोटेक्शन टू होस्ट प्लांट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स बाई मीन्स ऑफ सीक्रेटिंग एंटीबायोटिक्स. तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स भी सीक्रेट करता है अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे. So it will also secrete some antibiotics like cyclosporins, right. So this helps in preventing the infection of the plants from the other microbes. So ये कुछ एंटीबायोटिक सीक्रेट करता है जो कि अदर इन्फेक्शियस माइक्रोब को मारता है और प्लांट्स को सेव करता है, राइट. नेक्स्ट इज बायोफर्टिलाइजर माइक्रोऑर्गेनिजम्स. नाउ देयर आर सेवरल माइक्रोब्स विच आर बीइंग यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर. कुछ बायोफर्टिलाइजर्स है जिसको फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में यूज किया जाता है फॉर द सेवरल एप्लीकेशंस. सो वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से बायोफर्टिलाइजर्स है. सबसे पहले आता है राइजोबियम. राइजोबियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स द क्वेश्चन फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ टू बी आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर और पर्टिकुलर कंटेंट, राइट. सो राइजोबियम क्या है? राइजोबियम और रॉड शेप्ड, मोटाइल, एरोबिक, ग्राम नेगेटिव, नॉन स्पोर फॉर्मिंग,
and the most important is it is a nitrogen fixing bacteria which contains the NOD genes and NIF genes. NIF genes are nothing but the nitrogen fixing genes. नो नॉट जीन्स और एनएफ जीन्स क्या है? नॉट जीन्स वो जीन्स है जो राइजोबियम के पास होते हैं, और ये नॉट जीन्स की वजह से राइजोबियम ये नूडल्स बनाता है रूट के स्ट्रक्चर के ऊपर या राइजोम के स्ट्रक्चर के ऊपर. अगर आप डायग्राम में अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे नूडल्स करके मैंने लिखा है ऑन द राइट साइड, द अपर मोस्ट डायग्राम, राइट. सो यहाँ पे कुछ स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं रूट के ऊपर, जिसको अपन कहते हैं नोड्यूल्स. और ये नूडल्स कौन बनाता है? मेनली नॉड जीन्स. सो राइजोबियम के पास कुछ नॉड जीन्स होते हैं जो कि ये नूडल्स बनाते हैं, राइट. नो एनआईएफ जीन्स, द फंक्शन ऑफ एनआईएफ जीन्स इज इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. एनआईएफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट. और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. इज इट क्लियर? सो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होता है रूट्स एंड राइजोम्स के, और उसके पास नॉड जीन्स और एनएफ जीन्स होते हैं. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं. राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम इज स्पेसिफिक टू पी एंड राइजोबियम फैसुअली टू बीन्स. सो दीज आर द डिफरेंट जीनस एंड स्पेसीज ऑफ द राइजोबियम. वन इज पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टू पी एंड सेकंड इज बीन्स, जिसको अपन बायोफर्टिलाइजर करके यूज कर सकते हैं, राइट. नाउ दिस इज one more important slide that we have already discussed in our last lecture. So ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो अपने को पता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स. तो इसमें भी दो तरह के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वन इज सिम्बायोटिक एंड सेकंड इज फ्री लिविंग. सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द सिम्बायोटिक एंड द फ्री लिविंग. सिम्बायोटिक मैंने आपको बताया है कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो रूट्स और राइजोम्स के साथ प्रेजेंट होते हैं. सो सिम्बायोटिक में कौन कौन है? जैसे कि राइजोबियम है, एनाबेना है, फ्रैंकिया है. और फ्री लिविंग के कुछ माइक्रोब्स है, जैसे कि अजोटोबैक्टर है, नोस्टॉक है, क्लोस्ट्रीडियम है, राइट, क्लिप्सेला है. तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर कंटेंट. तो सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग ये दोनों ही अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट. नेक्स्ट इज अजोटोबैक्टर एंड अजोस्पिरिलम. अजोटोबैक्टर क्या है? ये आपको ध्यान में रखना है कि अजोटोबैक्टर और अजोस्पिरिलम दोनों ही फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और दोनों के दोनों एरोबिक भी है, जिसको ऑक्सीजन लगता है. अजोटोबैक्टर इज नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन नोडल फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इज मेनली एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ ग्रासेस एंड सर्टेन प्लांट्स. अजोटोबैक्टर जो है वो फ्री लिविंग है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन ये किसी तरह का फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ना ही ये किसी तरह का नोडुल का फॉर्मेशन करता है. जैसे आपने राइजोबियम में देखा है, राइजोबियम इज नोडुल फॉर्मिंग बैक्टीरिया, क्योंकि वो नोडुल का फॉर्मेशन करता है, उसके पास नॉड जीन्स है, लेकिन अजोटोबैक्टर के पास नॉड जीन्स नहीं है. सो अजोटोबैक्टर एज ए बायोफर्टिलाइजर कहाँ यूज करते हैं? मेनली इट इज यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर especially for the plants like rice, cotton and several other vegetables. तो इसके लिए ये बायोफर्टिलाइज करके यूज करते हैं. नेक्स्ट इज अजोस्पिरिलम. अगेन अजोस्पिरिलम क्या है? इट इज फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और ये किसके साथ एसोसिएट रहता है? ये रूट्स ऑफ कॉर्न, व्हीट एंड जोर. खास करके जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स मतलब जहाँ से अपने को ग्रेन्स मिलते हैं, राइट, सीरियल्स मिलते हैं, द मेजेस, व्हीट, राइट, राइस. सो जहाँ से ग्रेन्स मिलते हैं वहाँ पे अजोस्पिरिलम जो है उसको बायोफर्टिलाइजर करके यूज किया जाता है ना. अजोस्पिरिलम जो है इसके पास अराउंड 20 to 40 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी है, एंड दैट इज 20 to 40 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन इट कैन बी फिक्स इन सिंगल आवर. एक घंटे में वो अराउंड 20 से 40 किलोग्राम का नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जिसको अपन बायोफर्टिलाइजर करके यूज कर सकते हैं. कहाँ? कॉर्न है, व्हीट एंड जोआर, राइट. तो जो ग्रेन्स है, जो ग्रासेस या जो फील्ड से अपने को ग्रेन्स मिलते हैं, वहाँ पे ये एज ए बायोफर्टिलाइजर करके काम करता है, राइट. नेक्स्ट इज एनाबेना एंड अजोला, एंड बोथ दीज आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं. एनाबेना है, ये खास करके एक साइनोबैक्टीरियम है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है. Now it has the ability to fix nitrogen and also form the symbiotic relationship with the certain plants like Cycas and Anthocyrus thallus. इस एनाबाइना के पास
नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होता है। कौन कौन से प्लांट्स, जैसे अजोला है, अजोला लीफ के साथ में रहता है, साइकस के साथ में रहता है, देन एंथोसिरस थैलस के साथ में रहता है, राइट। अभी इस नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी इसके पास कहाँ से आती है? एनाबेना के पास एक स्पेशलाइज कलरलेस सेल्स होते हैं जिसको अपन हेटेरोसिस्ट कहते हैं। वो हेटेरोसिस्ट का काम होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, राइट। अब ये एनाबेना कहाँ प्रेजेंट होता है? लेट्स सी। सो हियर इट इज द एग्जांपल अजोला, यू कैन सी ऑन द राइट साइड। राइट साइड में अगर आप देख रहे होंगे तो लीफ का एक इमेज दिख रहा है आपको, एलिस ऑफ अजोला लीफ। उस अजोला लीफ के एकदम सेंटर में अगर आपको दिख रहा होगा, सो इट हैविंग वन कैविटी, दैट इज एनाबेना कैविटी। इसको एरेनकाइमा भी कहा जाता है। उस एनाबेना कैविटी में एनाबेना फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लीफ के डॉर्सल साइड में ये कैविटी होती है जहाँ पे एनाबेना फिलामेंट होता है, और इस एनाबेना फिलामेंट का मेन काम जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, राइट। अजोला वैसे देखा गया तो एक फर्न है, राइट। ये एक फर्न है, एक फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न है, फ्रीली ये फ्लोट होता है पानी में, राइट। पानी के ऊपर की सतह पे अगर आप देखोगे तो इसके जो लीव्स होती है वो लीव्स ऐसे पानी की सतह के ऊपर तैरते रहती है। सो ऑन द राइट साइड यू कैन सी द डायग्राम अजोला, फिगर अजोला, राइट। उसके रूट्स और राइजम जो है वो फ्रीली एक फाइब्रस ऐसे थ्रेड टाइप उसके रूट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर तैरते होते हैं, और जो उसके लीव्स है वो पानी की सतह के ऊपर तैरते होते हैं, राइट। तो एनाबेना अजोला बोथ दिस आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो अजोला के लीफ में एनाबेना कैविटी होता है जिसमें एनाबेना फिलामेंट्स होता है। एनाबेना इज नथिंग बट साइनोबैक्टीरिया जो कि जिसके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, बिकॉज ऑफ इज हेटेरोसिस्ट सेल्स, राइट। सो दीज आर सेवरल माइक्रोब्स विच आर बीइंग यूज्ड एज अ माइक्रो बायो फर्टिलाइजर्स। Is it clear everyone? So hope so everyone have enjoyed this session. Thank you very much. At last but not least, don't forget to subscribe my channel, that is Tirupati Cells Biology, and stay connected and stay tuned to my channel, that is Tirupati Cells Biology, for further updates. Thank you very much.